हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीपल ज्ञानशाला में। एसएससी एमटीएस 17 मई सेकेंड शिफ्ट एग्ज़ाम हो चुका है दोस्तों, और इसमें पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आगे आने वाली शिफ्टों के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन से। आज का पहला प्रश्न दोस्तों इस प्रकार है, मर्डेगा कप किस खेल से संबंधित है? तो मर्डेगा कप दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल से रिलेटेड और भी ट्रॉफियाँ और कप हैं जिसे डिस्कस करेंगे। तो इसमें है संतोष ट्रॉफ़ी, दूसरा सुब्रतो ट्रॉफ़ी, अगला डुरंड कप, अगला यूरो कप और अगला दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप। इसमें फीफा वर्ल्ड कप बहुत बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, इससे कई तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी हाल में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है दोस्तों, उसमें कौन सी टीम विजेता रही है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों अर्जेंटीना। ये याद रखिएगा दोस्तों, इस बार का फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना टीम ने जीता है। अगर पूछेगा दोस्तों कि किसको हरा के जीता है, तो दोस्तों इसने फ्रांस को हराया है। फ्रांस की टीम को हरा के वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। अगर पूछेगा दोस्तों कि फीफा वर्ल्ड कप कितने साल पर होता है, तो दोस्तों ये हर 4 साल बाद होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों बास्केटबॉल टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। आगे कुछ पॉइंट हैं दोस्तों, उसको भी डिस्कस कर लेंगे कि कितने कितने खिलाड़ी अन्य खेलों में होते हैं। तो इसमें बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, रग्बी फुटबॉल में दोस्तों 15 होते हैं, पोलो में 4 होते हैं, वाटर पोलो में 7 होते हैं, खो खो में 9 होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं, हॉकी में 11 होते हैं, फुटबॉल में भी 11 होते हैं, क्रिकेट में भी 11 होते हैं और नेटबॉल में 7 होते हैं। तो दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये 11, इन 3 खेलों में 11-11 प्लेयर होते हैं दोस्तों। और देखिए ये बास्केटबॉल का कोर्ट है दोस्तों, एक बास्केट टाइप की होती है, ऊपर इसमें फुटबॉल डालना रहता है दोस्तों। और दोनों 2 टीमें होती हैं दोस्तों, प्रत्येक में 5-5 खिलाड़ी होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, कमला रानी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वे किस नृत्य शैली से संबंधित थी? तो दोस्तों ये कथक से संबंधित थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत में जनगणना किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दोस्तों भारत में जनगणना 1872 में शुरू हुआ था। और भी कुछ इसमें प्रश्न है दोस्तों, पॉइंट्स जो दिए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आने वाले शिफ्टों के लिए भी। तो इसमें पूछा जा सकता है, दिल्ली सबसे अधिक और अंडमान निकोबार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। अगर केंद्र शासित के बारे में पूछा जाएगा तो ये जवाब होंगे। अगला पॉइंट, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, और सबसे ज़्यादा अगर दोस्तों पूछा जाएगा तो बिहार है। अगला पॉइंट दोस्तों, अब पूछा जाएगा दोस्तों अगर सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछ लिया जाएगा दोस्तों तो उत्तर प्रदेश होगा, और सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला दोस्तों पूछा जाएगा राज्य तो सिक्किम होगा ये। वही दोस्तों पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत में सबसे पहले 1991 में पहली जनगणना हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, हवा महल किसने बनवाया था? हु बिल्ड द हवा महल? तो ये उन राजा का चित्र है दोस्तों जिन्होंने हवा महल बनवाया था। तो इनका नाम क्या है दोस्तों? तो इनका नाम है महाराजा सवाई प्रताप सिंह। हवा महल भारतीय राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक राजसी महल है। इसे सन 1799 में राजस्थान जयपुर बड़ी चौपड़ पर महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था।
और इसे किसी राजमुकुट की तरह वास्तुकार लालचंद उस्ता, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, द्वारा डिजाइन किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न। प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से जुड़ी हुई हैं? तो जुड़ी हैं दोस्तों सुरबहार वाद्य यंत्र से। देखिए दोस्तों इनका चित्र है अन्नपूर्णा देवी जी का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न। देवपुत्र की उपाधि किस शासक ने धारण किया था? देवपुत्र की उपाधि दोस्तों कनिष्क ने धारण की थी। इसमें कुछ और भी पॉइंट दिए हुए हैं। ये कनिष्क का चित्र है दोस्तों। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान राजा था, जिसने भारतीय उपमहाद्वीपों के उत्तरी भाग, अफगानिस्तान और संभवतः कश्मीर क्षेत्र के उत्तर में मध्य एशिया के क्षेत्रों पर शासन किया था। उनके पास देवपुत्र की उपाधि थी, जिसका अर्थ है ईश्वर का पुत्र। ये भी सवाल बनता है दोस्तों कि ईश्वर का पुत्र किस राजा को कहा जाता था या माना जाता था? तो ये होंगे, सही उत्तर इसका कनिष्क होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर टिक लगा लीजिएगा। इंडिया एट रिस्क नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया एट रिस्क? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों जसवंत सिंह। ये इनकी बुक है दोस्तों इंडिया एट रिस्क, और ये जसवंत सिंह जी की तस्वीर है दोस्तों, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न। खजुराहो नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? वेयर इज़ द खजुराहो डांस फेस्टिवल हेल्ड? तो दोस्तों आयोजित किया जाता है मध्य प्रदेश में। ये खजुराहो मंदिर के पास दोस्तों नृत्य करती हुई महिलाएं और रंगों के साथ खेलती हुई, ये काफ़ी पॉपुलर नृत्य है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। योग दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो दोस्तों योग दिवस 2022 की थीम मानवता के लिए योग है। ये देखिए दोस्तों योगा करते हुए चित्र बना हुआ है। इसमें इंटरनेशनल योगा डे भी दिया गया है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। अगर पूछा जाएगा दोस्तों कि कब मनाया जाता है, तो 21 जून को इंटरनेशनल योगा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और योगा दिवस की थीम मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा इज़ लोकेटेड इज विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सिक्किम होगा। कंचनजंगा को नेपाली में कुंभकर्ण लंगूर कहा जाता है। कंचनजंगा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत 8586 मीटर है, जो दार्जिलिंग के उत्तर पश्चिम में 74 किलोमीटर में स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट दोस्तों, इसको भी ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न। अल्पसंख्यकों के लिए स्कूल खोलना किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो दिया गया है दोस्तों अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 30 के पहले के तहत सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी पसंद के आधार पर अपनी शैक्षिक संस्था को स्थापित करने का अधिकार है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न। पत्ते के मध्य वाले भाग को क्या कहते हैं? व्हाट इज़ द मिडिल पार्ट ऑफ द लीफ कॉल्ड? तो दोस्तों कहते हैं पत्ते के मध्य सिरा भाग, मध्य सिरा कहते हैं दोस्तों, मध्य सिरा इसका नाम है। पर्ण का हरा चपटा व फैला हुआ भाग पर्ण फलक कहलाता है। पर्ण फलक के मध्य में धागे नुमा संरचना को मध्य सिरा कहते हैं। तो दोस्तों वेन बनी हुई है मध्य सिरा, इसे ही कहते हैं। ये चित्र बना हुआ है दोस्तों, इसको भी देख लीजिएगा ध्यान से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न। वधावन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है?
तो वधावन बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के दहानू के पास वधावन बंदरगाह स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको भी सही टिक लगा लीजिएगा। ये पोर्ट का चित्र बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, बजट 2022 में भारत की जीडीपी दर कितनी रही थी? व्हाट वाज द इंडिया जीडीपी रेट इस बजट 2022? तो ये रही थी दोस्तों 8.7% रही थी। अगर दोस्तों ये भी सवाल बनता है कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा। और इसमें सवाल एक ये भी बनता है कि जीडीपी में अल्फ़ाबेट का भी दे देता है कि जी का फुल फॉर्म क्या होगा, या डी का फुल फॉर्म पूछ लेगा दोस्तों, या पी का दे के पूछ लेगा कि इनमें से फुल फॉर्म बताइए इन अल्फ़ाबेट के। पिछली शिफ्टों में दोस्तों ये डी का पूछा गया था। डी मतलब क्या होता है, तो ये डी मतलब डोमेस्टिक होता है, ये याद रखिएगा। आगे भी ये पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, मेडिसिन के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था दोस्तों स्वंते पाबो को। विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम के क्षेत्र में शोध के लिए स्वीडिश अनुवांशिकविद स्वंते पाबो को फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। ये याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, मानव विकास के जीनोम के लिए। ये स्वंते पाबो जी हैं दोस्तों, इनका फ़ोटो है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, नीति आयोग के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो नीति आयोग के अनुसार सबसे गरीब राज्य दोस्तों बिहार है। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार गरीब राज्यों में पहले नंबर पर बिहार है और इसका परसेंट लगभग 52% है, जबकि दूसरे और तीसरे नंबर पर झारखंड 42% और उत्तर प्रदेश 38% पे है तथा चौथे पे मध्य प्रदेश स्थापित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह आज की शिफ्ट का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और भी ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।